हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ब और आज हम वर्ब को कंटिन्यू करेंगे। हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जस्ट लाइक आई सेड, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था, अभी हम क्या करेंगे, वी विल लोकेट इट। ठीक है, अभी हम अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आई एम गोइंग टू लंदन। पहले हमको वर्ब देखना है। ठीक है, आई एम गोइंग में मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब। ओके, गोइंग। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं, गोइंग के बाद, गोइंग मेन वर्ब हुआ, उसके बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेपोजिशन। सो क्या ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है? क्या ये नाउन या प्रोनाउन है? नो, ये तो प्रेपोजिशन है। तो मैंने क्या बोला था कि ट्रांजिटिव मतलब उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव में क्या होगा? नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। सो देखो, इसमें नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, इसमें प्रेपोजिशन आ रहा है। सो दिस इज इंट्रांजिटिव। द सन शाइन्स ब्राइटली। क्या ये वर्ब है? हाँ। इसके बाद क्या है? क्या नाउन या प्रोनाउन है? नो, नहीं है, तभी इंट्रांजिटिव होगा क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, द बॉय कट हिज हैंड विथ अ नाइफ। ये हो गया वर्ब। उसके बाद देखो, हिज हैंड। तो बॉय जो कट कर रहा है, इसका एक्शन हैंड पे परफॉर्म हो रहा है और ये हिज क्या है? हिज एक्चुअली पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब किसका हैंड? उसका हैंड। ठीक है, मतलब हम नाउन को जब क्वालिफाई करते हैं जिस वर्ड से, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। और ये क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो बेसिकली नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आ सकता है बिकॉज नाउन को वो क्वालिफाई करता है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? हमको ये देखना है कि वर्ब के बाद नाउन है कि नहीं है। पोजेसिव एडजेक्टिव है, दैट इज ओके बिकॉज इट्स क्वालिफाइंग नाउन, लेकिन प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, प्रेपोजिशन नहीं है, एडवर्ब नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो काटने का जो फंक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो हैंड पे हो रहा है। ओके, सो दिस इज ट्रांजिटिव। उसके बाद देखो, द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग। यहां पे देखो, स्टॉप्ड है वर्ब। ओके, दिस मॉर्निंग। यहां पे तो कोई एडजेक्ट, यहां पे तो कोई नाउन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो दिस इज इंट्रांजिटिव। द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल। ये देखो, ये एक्शन वर्ड है, हिज विसल। विसल क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिस पे परफॉर्म हुआ है एक्शन। सो ये ट्रांजिटिव हो गया। यहां देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस क्या है? राइजेस इज वर्ब। इन क्या है? प्रेपोजिशन है, सो नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। सो क्या हो गया हमारा? इंट्रांजिटिव। इज दिस क्लियर टू यू? अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन होगा तो इंट्रांजिटिव, अगर वर्ब के बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो ट्रांजिटिव। ओके, नाउ मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। A few verbs in common use are distinguished as transitive or intransitive by their spelling. कुछ वर्ड्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बोल सकते हैं विथ रिगार्ड टू इट्स स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है देखना पड़ेगा। जैसे देखो, शी लेड द बुक ऑन द टेबल। इस लेड का मतलब पता है क्या है? रखना, ना कि सोना। खुद सोना नहीं, किसी चीज को रखना। तो ये जो लेड वाला जो एक्शन है, ये किस पे परफॉर्म हो रहा है? Okay, so this is transitive.
आई एम लाइंग ऑन द बीच, मैं बीच पे लेटी थी। ये लेटने का जो काम है, देखो इसके बाद है प्रीपोजिशन, तो ये क्या है? Intransitive. Okay. Now the government has raised the taxes. Raise मतलब किसी चीज को बढ़ाना। किस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है? टैक्सेस पे। So this is क्या है? Object. So transitive. The sun rises in the east. अभी हमने देखा rises के बाद क्या है? Preposition है. So not, no object after the verb. So this is intransitive. उसके बाद देखो, to build his garage, he fell a very old tree. क्या गिरा रहा है? यह है गिराने वाला एक्शन है, ठीक है। ओल्ड ट्री को गिरा रहा है। ओल्ड ट्रीज क्या है? ट्री क्या है? ट्री है ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ट्रांजिटिव। साइलेंस फेल्ड बिटवीन देम एंड देन ही फाइनली स्पोक। फिर से देखो, फेल्ड के बाद क्या है? क्या ये इस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है? नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। बट व्हाट इज दिस? दिस इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद preposition आ रहा है, so this is intransitive. Okay, now let's move on to the next slide. Okay, कुछ और uses देखते हैं। The coat was drenched in rainwater. I hanged it on the hook. यहाँ पे देखो, hang जो word है, यहाँ पे आपको एक चीज करना है, ये ना error correction है। यहां देखो, हंग होगा, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि देखो ये जो फॉर्म है ना, हैंग, हंग, हंग, ये तीनों फॉर्म इसका ये है, ठीक है। ये क्या, इस हैंग का क्या मतलब है पता है? टांगना। ये क्या है? प्रेजेंट, यह है पास्ट और यह पास्ट पार्टिसिपल। तो आई हंग होगा, ये वाला फॉर्म यहां होगा, राइट? मैंने टांग दिया। अभी देखो और एक चीज है, आपको और एक फॉर्म भी मैं बता देती हूं। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। देखो यहाँ पे हैंग्ड ईडी वाला फॉर्म जो आ रहा है, पता है इस हैंग का मतलब क्या है? टू गिव समवन पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। ये पता है कौन सा इसका मीनिंग है? फांसी चढ़ने वाला, ठीक है। तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ओके, सो यहाँ पे देखो, फॉर हिज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी हंग। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड होगा, क्योंकि ये वाला हैंग को बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। इन अ ग्रुप यू मे फाइंड 1 or 2 people who tend to be extremely vocal. यहाँ पे देखो, इन अ ग्रुप यू मे फाइंड 1 or 2 people who tend to be extremely vocal. This sentence is correct. यहाँ पे find मतलब खोजना, ठीक है। So let's see the next question. Our organization was founded 20 years ago. This sentence is also correct, क्योंकि देखो यहाँ पे इस founded का मतलब है खोजना, establish करना। खोजना not in that sense, but this is establish करना, स्थापित करना, ठीक है। तो organization को कब स्थापित किया गया था? 20 years पहले। तो ये found अलग है और ये find अलग है, तो इसका क्या फॉर्म होगा? find, found, found। और इसका हम क्या फॉर्म लिख सकते हैं? found, founded or founded. So this is absolutely correct. Okay, so let's move on to the next slide. यहाँ देखेंगे हम next form, ठीक है। infinitive हम लोगों ने पहले पढ़ा था फाइनाइट वर्ब, अभी नॉन फाइनाइट का भी मैंने आपको बताया था। नॉन फाइनाइट क्या होता है? जो चेंज नहीं होता, ठीक है, जो फॉर्म हर टेंस में, हर पर्सन के लिए सेम रहता है। जैसे देखो, आई वेंट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे, दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। इसमें एक चीज देखो, ये जो फॉर्म है वेंट और ये विल गो, ये चेंज हो गया, बिकॉज ये टेंस इसका चेंज हो गया, ये टाइमिंग इसका चेंज हो गया दोनों स्टेटमेंट का। लेकिन देखो टू वॉच वाला जो
फ्रेज है, मतलब जो ये दोनों शब्द है, क्या ये चेंज हुए? नहीं हुए, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला जो टाइप है दैट इज इन्फिनेटिव। कौन सा फॉर्म है? टू प्लस वर्ब वन। जैसे यहाँ पे है टू वॉच। अभी देखेंगे इन्फिनेटिव को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एज द सब्जेक्ट टू अर इज ह्यूमन, टू प्लस वर्ब का मेन फॉर्म, सो दिस इज सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो एज द ऑब्जेक्ट आई वॉन्ट टू गो, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट पीछे चला गया वर्ब के बाद, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, लाइक एन ऑब्जेक्ट इट्स फंक्शनिंग। सो बेसिकली दिस इज इन्फिनेटिव। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को हम जानते हैं हमेशा टू प्लस वर्ब का मेन फॉर्म, लेकिन कभी कभी टू यूज नहीं होता है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं उसको? बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि कब बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। द इन्फिनेटिव विदाउट टीओ इज यूज्ड आफ्टर हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर। ओके, टू ऐड नहीं होगा, बस वर्ब का मेन फॉर्म होगा। नाउ लेट्स सी, आई वुड रादर वेट फॉर हर। क्या मैंने ऐसे बोला आई वुड रादर टू वेट फॉर हर? बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स रॉन्ग। तो मैंने क्या लिखा है? वुड रादर के बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, विच इज राइट। यू हैड बेटर लेफ्ट, देखो हैड बेटर है, वुड रादर है। यू हैड बेटर लेफ्ट द कंट्री एंड कम टू सी मी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये दोनों फॉर्म, ये दोनों फ्रेजेस क्योंकि यूज हुए हैं, तो इसीलिए वी विल यूज बेयर इन्फिनेटिव। नाउ लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड हैज। द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड आफ्टर व्हाई, व्हाई डोंट। बेयर इन्फिनेटिव का हमने क्या देखा? वुड रादर, हैड बेटर, इन सब के साथ यूज हो रहा है। कभी कभी टू नहीं भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो व्हाई प्ले अलोन व्हेन वी हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु कैन टेक पार्ट इन दिस गेम। यहाँ पे भी टू ऐड नहीं होगा, बिकॉज व्हाई और व्हाई डोंट के साथ भी वी ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव। ओके, नाउ जिरांड। जैसे हमने अभी देखा वर्ब का क्या फंक्शन था, नॉन फाइनाइट वर्ब का ये दूसरा टाइप है। वर्ब का फंक्शन है एक्शन दिखाना, ठीक है, लेकिन कभी कभी वर्ब नाउन की तरह भी फंक्शन करता है। हम नाउन पढ़ चुके हैं, सो प्लीज जस्ट रेफर टू द लास्ट वीडियो। नाउन जैसे सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे हम जिरांड देखेंगे विच इज वर्ब का एक फॉर्म, लेकिन वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, वर्ब होने के बावजूद वो नाउन का काम कर रहा है। जैसे देखो रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम। हमको क्या पता है? हमको पता है कोई आईएनजी फॉर्म होता है। ये क्या है? वर्ब है, पढ़ने का काम कर रही हूँ, एक्शन दिखा रही हूँ ना, आईएनजी फॉर्म है। वर्ब तो यूज होता है ना आईएनजी फॉर्म में, लेकिन देखो ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि रीडिंग पहले आ गया एकदम सेंटेंस में। सेंटेंस में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो कितनी बहुत ही हैरान करने वाली बात है। रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम, यहाँ पे रीडिंग को एज नाउन यूज किया जा रहा है। आप थोड़ा ढंग से पढ़ो, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम, यहाँ पे एक एक्टिविटी को डिनोट किया जा रहा है। मैंने आपको बोला था ना, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, कोई एक्टिविटी को बताए, कुछ चीजों को बताए, किसी इंसान का नाम बताए, बेसिकली नाम बताने वाला शब्द है। तो ये नाम बताने वाला शब्द यहाँ पे वर्ब का मतलब वर्ब कैसे नाम बताने वाला शब्द बन गया? वही तो जिरंड का कमाल है। जिरंड इज दैट वर्ब विच इज एक्टिंग लाइक अ नाउन। ओके, सो रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम। कैसे कैसे अभी वो यूज किया जा सकता है एज अ सब्जेक्ट? हंटिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री। ओके, सो देखो हंटिंग यहाँ पे इट्स नॉट एन एक्टिविटी, हंटिंग डियर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे देखो एज द ऑब्जेक्ट शी लाइक्स डांसिंग, उसको क्या पसंद है? डांस करना पसंद है। देखो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, बट दिस इज नाउन, दिस इज ऑब्जेक्ट। शी इज गुड एट स्विमिंग। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो स्विमिंग में अच्छी है। ये स्विमिंग जो है दिस इज एन एक्टिविटी अगेन, लाइक आई सेड। ये भी हंटिंग डियर भी ऐसे एक एक्टिविटी है, रीडिंग भी एक एक्टिविटी है, सिमिलरली स्विमिंग भी एक्टिविटी है। कंफ्यूज नहीं होना है, हंटिंग मतलब आईएनजी फॉर्म है, मतलब वर्ब है। नो, आपको देखना है वर्ब क्या काम कर रहा है या फिर वो नाम बता रहा है। अगर नाम बता रहा है तो जिरांडी होगा। ओके, यहाँ पे देखो यू शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट। क्या माइंड नहीं करना चाहिए? कमिंग लेट, उसका देर से आना आपको माइंड नहीं करना चाहिए। ये देर से आना वाला बात भी क्या है? जिरंद है। ओके, नाउ लेट्स सी एरर करेक्शन। यहाँ पे आपको एरर करेक्शन करना है आपको, क्योंकि जिरंद का कॉन्सेप्ट आ गया है। अभी वी विल सी कि इसमें गलती क्या है। सी इज बिलीविंग, ये तो सब्जेक्ट है, सी मतलब क्या? सी तो नहीं हो रहा है,
सी तो सब्जेक्ट का काम ढंग से नहीं कर रहा है, आईएनजी लगा देते हैं, जिरन बना देते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, अब ये परफेक्ट है। स्टॉप प्ले, कैसा लग रहा है सुनने में? क्या ये ऐसे हो सकता है? स्टॉप, क्या हम प्ले के बाद आईएनजी लगा के उसको ऑब्जेक्ट बना दें? क्या स्टॉप करने की बात की जा रही है? खेलने को स्टॉप करने की बात की जा रही है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। आई एम टायर्ड ऑफ वेट, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। हो गया जी। ओके, उसके बाद देखो, चिल्ड्रन लव मेक मड कैसल्स। क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो मेकिंग होगा ना। एक काम करती हूँ, पूरा सेंटेंस ना लिख के मैं सिर्फ जो एरर है उसको लिख देती हूँ। सो मेक से हो जाएगा मेकिंग। ठीक है, क्या बनाना पसंद है? मड कैसल्स बनाना पसंद है। सो बेसिकली अगर हम इसको क्वेश्चन करें तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, सिंस इट्स फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट, सो हम इसको वर्ड को क्वेश्चन करेंगे, क्या पसंद है, क्या इससे क्या करना उनको अच्छा लगता है। मड कैसल्स बनाना अच्छा लगता है। ओके, सो ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म होगा, वरना कैसे होगा? ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विम, स्विमिंग तो हम पहले ही बोल चुके हैं, स्विमिंग होगा। हो गया। आई लाइक रीड पोइट्री, आई लाइक रीडिंग पोइट्री। क्या करना पसंद है? पढ़ना पसंद है, पोइट्री। सो रीडिंग इज हियर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो, कुछ कुछ फ्रेजेस के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे कि विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, accustomed टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, बी प्लस यूज्ड टू, बी फॉर्म प्लस यूज्ड टू जो फ्रेज है, उसके बाद कमिटेड टू। ये चार्ट थोड़ा अच्छे से देख लो, इसके बाद वी विल सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। With a view to, look forward to, accustomed to, habituated to, addicted to, be used to, committed to. Okay, now let's see क्या है ये phrase plus verb 1 plus ing. Now let's see the application. See, he comes to see me with a view to getting some help. क्या आपको ये phrase मिला with a view to? इसमें क्या हो गया? with a view to मतलब ये particular phrase plus क्या है? verb का first form plus ing. गेट, तो क्या हुआ? विद अ व्यू टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? गेट प्लस आईएनजी, गेटिंग। ठीक है ना? इसके साथ मैंने क्या किया? ये किया, टू गेटिंग। ठीक है। राहुल इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट। यूज्ड टू, इज यूज्ड टू, बी का वर्ब, बी का फॉर्म है, उसके बाद यूज्ड टू फ्रेज है, उसके बाद देखो ये आ गया वर्ब 1 प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। उसके बाद देखो ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। क्या हम बोलते हैं ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल? नहीं बोलते ना, तो आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद एडिक्टेड टू हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज फ्रेंड्स, लुक्स फॉरवर्ड टू, उसके बाद क्या हुआ? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आज हमने देख लिया, पहले तो हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के कुछ क्वेश्चंस देखे और हमने ठीक से समझा कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने इन्फिनेटिव के यूजेस देखे कि कौन सा इन्फिनेटिव है और कौन सा बेयर इन्फिनेटिव है और कहाँ कहाँ कौन सा यूज होता है। उसके बाद हमने देखा जिरन। जिरन में हमने क्या देखा? सब्जेक्ट कैसे बनता है, मतलब एक वर्ब कैसे एक सब्जेक्ट मतलब एक नाउन बन के काम करता है, कभी सब्जेक्ट बन जाता है तो कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसका काम हमने ढंग से देखा। अभी हमने क्या देखा? कुछ फ्रेजेस के साथ जो आईएनजी फॉर्म लगता है वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स। ठीक है, ये लास्ट फॉर्म है ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल और हमेशा लाइक्स करते रहिए हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।